हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? एक अच्छा घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, कार चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसको पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जी हाँ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी बुक है जिसको शक्ति काविन ने लिखा है। इस किताब की ऑथर कहती हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यह एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। इस बात को सुनकर आपको कुछ अविश्वसनीय लगा होगा, लेकिन वह आगे कहती हैं कि इसमें कुछ भी अविश्वसनीय नहीं है। आप तो अपने जन्म से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आज भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की आपकी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, इसके पीछे की वजह आपकी कल्पना यानी विजुअलाइजेशन है। अगर आप इस वक्त गरीब हो या अमीर हैं, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, जिंदगी अच्छी तरह से जी रहे हैं या बुरी तरह से, इसके पीछे आपकी कल्पना की शक्ति का हाथ है। कल्पना की शक्ति का अनजाने में इस्तेमाल करने से है आप इस स्थिति में हैं। अगर आप जिंदगी में निराश हैं तो आप अनजाने में इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर अपनी जिंदगी में आप सुखी हैं, संपन्न हैं, खुशी हैं, तो आप इसका अनजाने में अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन मतलब एक कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन यह एक इस तरह की शक्ति है जिसकी मदद से आप कुछ भी पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की तस्वीर बना सकते हैं, रख सकते हैं और उसको बार बार सोचते रहते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या इस तरह की प्रक्रिया है कि आपको जो चाहिए उसकी तस्वीर को आपको अपने दिमाग में देखना है और उसके बारे में लगातार बार बार सोचते रहना है, और ये चीज़ आपको तब तक करनी है जब तक कि इस चीज़ को आप हासिल न कर लें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? शक्ति काविन बताती हैं कि हमारा भौतिक ब्रह्मांड किसी सॉलिड चीज से नहीं बना है, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा से बना हुआ है। हम भी इसी ब्रह्मांड का एक भाग हैं और हम भी उसी ऊर्जा से बने हुए हैं जिस ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो इसी ऊर्जा से बनी हुई हैं। हम सब उस महान ऊर्जा का एक भाग हैं। अक्सर हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो सॉलिड रूप में होता है, इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी है वो किसी छोटी सॉलिड चीज से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी वस्तुएं एक ऊर्जा से बनी हुई हैं। ऊर्जा का नियम कहता है किसी निश्चित ऊर्जा या वाइब्रेशन उसके जैसे ही ऊर्जा या वाइब्रेशन को अपनी तरफ खींचता है। इस बात को विज्ञान की मदद से ही समझा जा सकता है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या उसी चीज की कल्पना करते हैं, तब हम एक निश्चित तरह की फ्रीक्वेंसी इस विशाल ब्रह्मांड में छोड़ते हैं और वह फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को मैच करती है और समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज आपके पास आकर्षित हो जाती है। ये सिर्फ चीजों के लिए नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियों के लिए भी लागू होता है। आप किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, वो तस्वीर आप अपने मन में बार बार देखते हैं, तो वो चीज आपके पास खींची चली आती है। सिंपल एक्सरसाइज इन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको किस चीज को पाना है। या कोई भी वस्तु हो सकती है, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है, या आप में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके बाद आप एक ऐसी जगह या रूम में जाएं जहां शांति हो, कोई शोर ना हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। शरीर को आरामदायी स्थिति में लाएं। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, तब आप धीरे धीरे उस चीज या परिस्थिति की तस्वीर अपने दिमाग में लाने की शुरुआत करें जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आपको उस चीज या परिस्थिति की तस्वीर अपने दिमाग में इस तरह लानी है कि वो चीज आपके पास है, वो आपको मिल चुकी है। ये बात दिमाग में रखें। जिस भी चीज या परिस्थिति को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसके हर पहलू के बारे में दिमाग में सोचें, उसकी सारी डिटेल्स अपने मन में रखें। जैसे कि अगर आपको जिंदगी में एक कार चाहिए तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपको कार चाहिए, बल्कि आप अपने दिमाग में ये बात रखें कि आपको कौन सी चाहिए कार, किस ब्रांड का चाहिए, किस कलर का चाहिए। हर एक
डिटेल, हर एक चीज को स्पेसिफाई करें। इसके बाद आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं। याद रखें, अफर्मेशंस आपको जिस चीज को आकर्षित करना है उसी से संबंधित हो। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके प्रति अफर्मेशंस ऐसे होंगे, मैं बहुत खुशी से इस जगह के आनंद ले रहा हूँ, मैं इस स्थिति के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं जो आकर्षित करना चाहता हूँ वो मेरे लिए आकर्षित हो रहा है। ऑथर कहती हैं कि ये करते समय आपके मन में कई शंकाएं और विचार आएंगे, लेकिन उनको आने दें, उनका विरोध ना करें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पॉजिटिव विचार में बदल डालें। जब इस एक्सरसाइज को खत्म करने का समय आए तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते समय अपने आप से ये कहें कि जो भी मैं पाना चाहता हूँ वो मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, और इसके बाद अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स। रिलैक्स होना जरूरी है। ऑथर कहती है कि जब आपका शरीर और दिमाग रिलैक्स मोड में होते हैं तो ब्रेन वेव्स का पैटर्न बदल जाता है। स्टडीज में पाया गया है कम से कम समय में भौतिक दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। जितना आप रिलैक्स्ड होंगे उतने ही जल्द आपको मन चाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑथर कहती हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को करने का सबसे अच्छा समय सुबह उठने के जस्ट बाद या रात में सोने से बिल्कुल पहले होता है। 2 टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, रिसेप्टिव एंड एक्टिव। रिसेप्टिव विजुअलाइजेशन इस प्रकार से हम अचेतन रूप से अनकॉन्शियसली दिमाग में तस्वीर बनाते हैं जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ये ऑटो पायलट मोड पर होता है। रिसेप्टिव विजुअलाइजेशन उसे एक्सेस करता है और उसे ही सच्चाई बना देता है, जबकि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम चेतन रूप से कॉन्शियसली किसी चीज को सोचते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसकी तस्वीरों को अपने मन में देखते हैं। हाउ टू विजुअलाइज। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना यानी सिर्फ तस्वीर को बार बार देखना नहीं, बल्कि जिस भी तस्वीर को आप देख रहे हैं उसके हर एक डिटेल्स को देखना, देखने के साथ ही महसूस करना कि जैसे आपके पास वो चीज आ चुकी है, आपको उस चीज को पाने से खुशी महसूस हो रही है। इफेक्टिव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। सेट योर गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं उसको निश्चित कीजिए। ऑथर कहती हैं कि आप पहले तो आसान चीजों को मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न करें, और बाद में जब आपकी आसान चीजें मैनिफेस्ट हो जाएं तब किसी बड़ी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। नंबर 2 है क्रिएट अ क्लियर आइडिया और पिक्चर। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। अब आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर उस चीज की तस्वीर बनानी है जो आप पाना चाहते हैं। चीजों की हर एक डिटेल अपने दिमाग में रखें। जब आप उस चीज की हर एक डिटेल के बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है। फोकस ऑन इट ऑफन। जब किसी भी तस्वीर को बार बार अपने दिमाग में लाते हैं, बार बार उस चीज को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उस चीज की मैनिफेस्ट की प्रोसेस बहुत तेज होती है। कीप इट पॉजिटिव एनर्जी। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा देना है जो कि आपको मनचाही चीज पाने के लिए मदद कर सके। अपने आप को प्रोत्साहित रखें, इनकरेज रखें। कई बार ऐसा करते समय आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे जो आपको उस चीज को पाने के लिए रोकेंगे, तो आप अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन कहें। अपने आप को ऐसा देखें कि जैसे वो चीज आपको पहले से मिल चुकी है। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि आप अपने गोल को अचीव न कर लें। कंक्लूजन ऑफ दिस बुक। नोइंगली अननोइंगली आपके दिमाग में जो भी चलता है आपकी जिंदगी में वही मैनिफेस्ट होता है। आप जानबूझकर नोइंगली अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के द्वारा अपनी लाइफ में उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।